हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली जो जीरो डीटी या जो एक्सपायरी ट्रेडिंग पे ऑप्शन बेच रहे हैं विदाउट हैविंग अ प्रॉपर एक्सपोजर और विदाउट हैविंग अ प्रॉपर हेज, तो उनका एंड नियर है। क्योंकि आप अल्टीमेटली उस टाइप की ट्रेडिंग में कहाँ पे डिपेंडेंट हो, आप एक फैक्टर पे डिपेंडेंट हो कि जब भी गामा मूव आएगा या फ्लैश क्रैश आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट रिसेंटली ऑन निफ्टी एक्सपायरी वी सॉ कि जो 1% के मूव में लोगों के सारे स्टॉप लॉस जंप हो गए। 3 रुपीज वेंट टू 300, और इफ नॉट 3 रुपीज 7 रुपी वेंट टू 250, समथिंग लाइक दैट, विच इज लाइक 30-40x इन द ऑप्शन प्रीमियम। तो अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात क्या है कि ये कोई मूवमेंट नहीं था। आप अगर देखोगे तो निफ्टी हैज जस्ट फॉलन फ्रॉम 22,280 टू 22,000, विच इज लाइक 280 पॉइंट्स, 1.2% इन 1 मिनट। इमेजिन कीजिए कि किसी दिन ये जो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क बन रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क से मेरा क्या मतलब है कि आजकल हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, स्पेसिफिकली हर दिन एक्सपायरी है। तो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न और द नंबर ऑफ एक्सपोजर एवरी ब्रोकर इन जनरल इज हैविंग, क्योंकि हर कोई आज, बहुत कम लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर 10 लाख है तो हम 2x लेवरेज लेके खाली 2 लॉट बेचेंगे, या 20 लाख के कैपिटल पे 4 लॉट बेचेंगे। आज आप किसी से भी मिलो तो वो लोग 10 लाख के कैपिटल पे मार्जिन बाय करके या हेज बाय करके दे आर सेलिंग 15-16 लॉट्स। तो मान लीजिए कि अभी तक जो मूवमेंट हमने देखा था इनिशियली, फिर निफ्टी में 1%, 1.5% का मूवमेंट, फिर सेंसेक्स में भी कुछ 1% का मूवमेंट, तो उसमें ऑप्शन नियरली वेंट 30-50x। किसी दिन अगर मोर देन 2 सिग्मा इवेंट या 3 सिग्मा इवेंट आया कि जैसे मान लीजिए 1 मिनट में ही इंडेक्स 6% या 10% गिर गया, तो सी द मैग्नीट्यूड कि क्या होगा उस दिन ऑप्शंस में। मतलब 3 रुपए का ऑप्शन सीधा 3,000 पे ट्रेड करेगा, तो कितना लॉस हो सकता है लोगों को। तो जनरली यहाँ पे एक चीज सीखने वाली ये है कि अल्टीमेटली अभी मार्केट क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप लेवरेज लेके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस क्यों ना आप रखो, वो जंप हो जाएंगी। और आपके लिए अगर आप 100 डेज में से 99 डेज में पैसा बना रहे हो, वो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बेच के, तो वो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपका कैपिटल आधा साफ हो जाएगा। बिकॉज अगर जो भी 2 रुपए 3 रुपए बेच रहा है, वो 10 लाख पे एक लॉट नहीं बेच रहा है, वो 10 लाख पे 10 लॉट या 15 लॉट बेच रहा है, क्योंकि उसको अगर अल्टीमेटली पैसा बनाना है तो उसको वो लेवरेज या वो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और वो रिस्क लेते लेते आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो, जिसको टेल रिस्क बोला जाता है। टेल रिस्क मतलब अभी तक हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे वो एक फियर से डरते थे कि हम लोग अगर ओवरनाइट ट्रेड लेके गए और कल 10% लोअर सर्किट लग गया तो क्या होगा। मार्केट ने हमको एक अलग ही रिस्क सिखा दी जो अब तक हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे, कि अगर मार्केट एक फ्लैश क्रैश जो 1% 1.5% के मूवमेंट में इतना मूव कर रहा है तो 10% में क्या ही होगा। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जो भी अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे आप एक्सपायरी पे, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसको आप मानो या मत मानो, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी फिजिबल। और दूसरा ये है कि कोई भी अभी स्टार्ट कर रहा है तो इन जनरल बहुत लोगों को ये लगता है कि ऑप्शन सेलिंग इटसेल्फ इज हैविंग एज। मतलब कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा तो मेरा पैसा लूज होगा, और ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो मेरा पैसा बनेगा। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ। हर एक ऑप्शन ट्रेड के पीछे एक दो पार्टीज होती है। एक पार्टी है ऑप्शन बायर और एक पार्टी है ऑप्शन सेलर। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये मानना है कि ऑप्शन सेलिंग करने से पैसा बनता है, तो फिर वो दूसरी पार्टी है ही क्यों। मार्केट इतना सिंपल तो है नहीं कि जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहा है उसको लॉस ही देगा। तो अल्टीमेटली ऑप्शन सेलिंग में कोई एज नहीं है। एज क्या है कि जब आप ऑप्शन बेच रहे हो वो थीटा कलेक्ट करने के लिए, तो आप गामा को, जो रिस्क ले रहे हो, गामा मूवमेंट का जो रिस्क ले रहे हो, उसको मेंटेन या उसको मैनेज कर पाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप नेकेड सेलिंग कर रहे हो तो डोंट ट्रेड मोर देन 1.5 और 1x एक्सपोजर। फर्स्ट रूल। उसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो इनिशियली आप एक दो लॉट ही बेचो। भले ओवरनाइट नेकेड भी बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कल को 10% सर्किट भी लगा और आप 10 लाख पे 2 लॉट या 15 लाख पे 2 लॉट बेच रहे हो, तो आपको उतना ही फटका लगेगा जितना मार्केट मूव करेगा। बिकॉज 15 लैक्स पे 2 लॉट इज लिटरली 1x लेवरेज। तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, वो लेवरेज है ही नहीं, बेसिकली वो कैश मार्केट में ट्रेड करने जैसा हो गया। और दूसरी बात, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इनिशियली वाज इन्वेंटेड टू हेज द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, के उसमें जो भी लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन जनरल जिनका भी कैश में एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उसको हेज करने के लिए ये बना रहा था। आज के टाइम पे तो मतलब आप जिससे भी मिलो वो 2-4 रुपए का ऑप्शन बेच के अपने आप को ऑप्शन ट्रेडर मान रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपको यहाँ से चीज़ें टफ लग रही है, इवन मी बीइंग ऑप्शन ट्रेडर, मुझे भी अभी तक मैं जो कर रहा था ऑप्शन एक्सपायरी पे ट्रेडिंग, वो मेरे को अब स्टॉप करना पड़ेगा। तो आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई एम इन ऑप्शन ट्रेडिंग बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ पे केओस है।
मार्केट में अभी इन जनरल आप 5-6 साल से जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी कुछ आइडिया नहीं है कि आप कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जीरो डी तो पूरे ही एक्सपायरी से आउट हो गया या ट्रेडिंग से आउट हो गया। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बनेगी अदर साइड्स में। या तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो, या आप 1 डे टू एक्सपायरी या 2 डे टू एक्सपायरी पे जो भी है। बट उसका एक ही लॉजिक मेरा अल्टीमेटली ये कहना है कि आप ये जो स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेडिंग है, या जो नेकेड 5-6 लॉट बेच देना 10 लाख के कैपिटल पे, ये बंद करना पड़ेगा। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इनिशियली आप फुल हेज मेथड से कैसे महीने का 1 या 1.5%, 2% बना सकते हो, और वो बनाने के बाद आप धीरे धीरे स्केल करोगे। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको साल का 40% बनाना है, तो वो 40% पहले 15% से ही जाएगा। आप शुरू में 15% 20% बनाना सीख गए कैपिटल पे फुल्ली हेज तरीके से, तो आपका धीरे धीरे आप उसको एक्सपर्टीज से या अपने एक्सपीरियंस से या अपने स्क्रीन टाइम से उसको छोटे छोटे रिस्क लेके या छोटे छोटे ट्रेड ज़्यादा लेके आप उसको 25 से 30 भी कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अनलेस एंड अंटिल यू मेक 15% कंसिस्टेंटली, यू कांट मेक दैट 40%। तो ये सपने, या ये जो भी बोलता है ना कि फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर हो तो बड़ा पैसा बनाना जरूरी है, कुछ कुछ टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे किसी को इन जनरल क्लू नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको बस सर्वाइव करना है। बिकॉज लेट्स से इफ दिस फेज इज टफ एंड इफ यू सर्वाइव, देयर विल बी अ फेज वेयर यू विल बी रिवॉर्डेड। हर टाइप की ट्रेडिंग या हर टाइप के अप्रोच का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एक साइकिल चलता है जिसमें ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं, स्पेसिफिकली बायर्स। और एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे वॉलीटिलिटी डिक्रीज होता है। कोविड के टाइम पे जब इंडिया विक्स 20 से लेकर 80 तक गया था, उसके बाद जिसने भी ऑप्शन बेचे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिस्क वो ले रहे थे, कितना उनका एक्सपोजर था, मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया है। बट उससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो उनकी स्किल थी। कुछ कुछ टाइम पे आप सही जगह पे होते हो, आपके अप्रोच गलत होते हैं, फिर भी आपको पैसा मिलता है। और मुझे ट्विटर पे एक ट्रेडर ने अभी ट्वीट किया था, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कोई गलती करते हो मार्केट में और उससे अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है, तो वो एक तरीके का डेप्ट है जो आप मार्केट के साथ रख रहे हो। किसी एक दिन आपको मार्केट उससे भी बड़ा लॉस देगा। तो जब भी आपको कोई भी गलती हो या आपकी कोई मिस्टेक की वजह से आपका पैसा बने, तो उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करो और उसको इमीडिएटली एक्नॉलेज करना। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आपका जो साइकोलॉजी आपके माइंडसेट में ऐसा बैठ जाएगा कि कल भी ऐसा हुआ तो मैं पैसा बना लूँगा। या एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, अगर ये निफ्टी का जो भी फ्लैश क्रैश था, सेंसेक्स का जो भी फ्लैश क्रैश था, इसमें आपको लॉस 1 या 2% का हुआ है, तो ये मार्केट का कहने का तरीका है कि भाई तुझे थोड़ा ही लॉस दे के मैं समझाना चाहता हूँ कि जीरो डी विदाउट हेज बंद कर दे। इफ सम डे देर इज अ 3 सिग्मा मूवमेंट, 4 सिग्मा मूवमेंट जहाँ पे इंडेक्स 6-7% गिर गया, उस दिन आपके पास ये बोलने का मौका नहीं होगा कि यार 1-2% लॉस हो जाता तो आज मेरा 30% नहीं उड़ता। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि इन जनरल जीरो डी के अलावा भी ट्रेडिंग की जा सकती है, और जीरो डी क्यों डेंजरस है। ये एक्सपायरी ट्रेडिंग विल किल यू विदाउट हेज अगर आप कर रहे हो, या विदाउट नोइंग कि आपका एक्सपोजर कितना है। सो इन द कमिंग वीडियोज आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज ऑन हाउ यू कैन ट्रेड ऑप्शंस विद अ हेज बेस, और हम लोग कैसे एक बिगिनर्स तरीके से ऑप्शन के बारे में सीख सकते हैं। ट्रेडिंग तो बाद में आएगा, पहले वो ऑप्शन इन जनरल है क्या। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको शेयर भी करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और सेकेंडली आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए इस सीरीज़ में तो आप देख सको। थैंक यू।